ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसअलान खम्सिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम इंसान अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। पहला सवाल जब सारी ज़िंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे जब तू 16 साल का 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, ज़िना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा, बदकारी और ज़िनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहाँ गुजारा। वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, मेरे मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बे निशां कैसे कैसे,
ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक को छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जून के महीने में न रखा गया, मई में रखा गया। उसके बावजूद उम्मीद के बरखिलाफ़ बारिश हुई और प्रोग्राम पर भी उसका बहुत हद तक असर हुआ। जलसे के मुंतज़मीन ने बताया कि और भी लोग आ सकते थे, पब्लिक आ सकती थी, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए। फिर भी रात के 2 बज रहे हैं और आप हजरात की एक बड़ी तादाद जलसे में मौजूद है। अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आपका यहाँ आना, जमा होना और इस मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके ताउन करना, ये सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे मुख्तलिफ़ उलमा ने आपके सामने अपने अपने अंदाज में बातें रखी हैं। मुझे भी आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं। मेरी बातों का ताल्लुक़ ख़ास तौर से अपने उन भाइयों से होगा और उन बहनों से होगा जो जवानी की दहलीज़ पर कदम रख चुके हैं, जिनको हम नौजवान कहते हैं। नौजवानों के ताल्लुक़ से हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं और इस्लाम क्या मैसेज देता है नौजवानों को, शरीयत क्या पैगाम देती है नौजवानों के बारे में, इस पर आज हम इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं इंसानी ज़िंदगी का बड़ा कीमती लम्हा होता है जवानी का दौर। इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई खूबसूरत दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। इंसान हर एतबार से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, फिजिकली, इमोशनली, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से इंसान जवानी की उम्र में मजबूत होता है।
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी के सारे दौर में जवानी के दौर का अलग से हिसाब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसालान खम्सिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम इंसान अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फी माफना, मेरे बंदे तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा वअन शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। पहला सवाल जब सारी ज़िंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे जब तू 16 साल का 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, ज़िना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा, बदकारी और ज़िनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहाँ गुजारा। वअन शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे ये बता तूने जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम 11 के ज़रिए तूने पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि IPL के मैचों में तूने सट्टा लगा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश के पत्तों के ज़रिए तूने जुआ खेल के पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूद व ब्याज के ज़रिए तूने बैंक में FD करा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को तू सूद पर कर्जा दे दे के उनसे सूद की रकम वसूल करके अपने आप को करोड़पति बनाता रहा, तो रिश्वत लेकर के अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करता रहा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल वफ़ी मा अनफ़क़हू, तूने माल कहाँ पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह में फजूल खर्ची पर तूने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक दिन के शो ऑफ पर तूने लाखों करोड़ों की दौलत पानी की तरफ बहा दी। तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, तेरे इलाके में लोग भूखे मरते रहे और तेरी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों का खाना फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने शराब के अड्डों पे अपना पैसा बर्बाद किया, कहीं ऐसा तो नहीं तूने हराम चीज़ों पर अपना पैसा खर्च किया। वफ़ी मा अनफ़क़हू, तूने माल कहाँ पे खर्च किया। और पांचवा सवाल वमाज़ा अमिला फ़ी मा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने नॉलेज गेन की, तूने किताबों को पढ़ा, तूने फेसबुक के ज़रिए इल्म हासिल किया, तूने यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुने, तू जलसों में गया, तू प्रोग्रामों में गया, तूने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत कुरान की आयतें तूने सुनी, बहुत सारी नबी की हदीसें तूने सुनी। वमाज़ा अमिला फ़ी मा अलीमा, तूने अपने इल्म के ऊपर अमल कितना किया। ये क़यामत के दिन के पेपर का पहला, क़यामत के दिन के एग्ज़ाम का पहला पेपर होगा ये। दीज आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन। क़यामत के एग्ज़ाम का पहले 5 सवाल आते ये होंगे जो हम सबको देना है। और इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला जवानी के बारे में हमसे सवाल करेगा। इससे अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों की जवानी की अल्लाह ताला क्या कदर व कीमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानी की हमें कदर करने की तालीम दी है। जवानी की उम्र को अल्लाह के नबी ने गनीमत समझने का हुक्म दिया है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कीमत को समझो बुढ़ापे के आने से पहले। आप आज जवान हैं, पैसा भी आपके पास है, हज कर सकते, उम्रा कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हैं। कल 70 साल के 60 साल के हो जाएंगे, जब हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, व्हील चेयर के ज़रिए आपको तवाफ़ करना पड़ेगा। दीवार का सहारा ले ले करके आप सफ़ा मरवा की सही करेंगे। होटल से हरम तक आने में आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि काश मैंने जवानी में ये उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में ये हज कर लिया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, तो 5 चीज़ों की कदर कर 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कर अपने बुढ़ापे के आने से पहले। अभी हमारे बाज़ अहबाब यहीं आपके बड़तल्ला वगैरह के, उनके घर के लोग गए हैं हज के सफ़र में। 62 साल 63 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोग हज करने जा रहे हैं। अभी भी हज करने वालों की तादाद आप देखें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने वाले नौजवान कम हैं आपके इलाके में, नौजवान नहीं जाना चाहता है। क्यों? उसे ऐसा लगता है हम हज करने जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। किस चीज़ से भाग रहा है तू? बाज़ लोग कहते साहब हमें मकान बनवाना है, बेटी की शादी करना है, ये करना है, वो करना है। कहाँ लिखा है कि ये सारे काम करने के बाद आप हज और उम्रा करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, बहाने न करो, ये झूठे एक्सक्यूज़ न तलाश करो, ये झूठे उज़्र न तलाश करो। आज आपके पास ताकत है हज की, आज हज करो। आज उम्रा की ताकत है, आज उम्रा करो। जवानी में आप अल्लाह की जो इबादत कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब भोजपुरी तकरीर कर रहे थे, बंगला ज़ुबान में थोड़ी बहुत मुझे समझ में बातें आ रही थी। उन्होंने एक बात कही कि क़यामत के दिन कोई साया न होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया न होगा, लोग धूप से बेहाल होंगे। लेकिन आपने वो हदीस भी सुनी होगी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने 7 बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसमें पहला नंबर आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह, वो हाकिम जो लोगों के साथ इंसाफ करता, जो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, जो लोगों के दरमियान भेदभाव न करता हो, जिसकी ज़ुबान जहरीली न हो, जिसके बयानात जहरीले न हो, जिसके काम जहरीले न हो, कि इंसाफ के साथ मुल्क को चलाता हो। इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम, ऐसा खलीफा, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसके बाद आपने फरमाया वह शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे नौजवानों की कहाँ जवानी गुजर रही है। प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास मैसेज आया आपके पाकुड़ से, बाज़ नौजवानों ने कहा मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं। फ़ोटो भेजा उन्होंने मुझे, मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ दुश्मन, इस्लाम दुश्मन तंजीमें बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को ट्रैप कर रही हैं, जिनका मकसद है, उन्होंने बाज़ नौजवानों को इस मिशन पे लगाया है कि तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, इन जगहों पर मुसलमान लड़कियां जो पढ़ती हैं उनको फंसाओ अपने जाल में, उनको मुर्तद बनाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करो। इस्लाम से खारिज होगी तो बर्बाद हो गई ना। और ये काम आज बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और हमारी ये मुसलमान लड़कियां ये इस गलत फहमी में पड़ी है साहब कि हमने प्यार किया है। वो
कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है जो तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने के लिए एग्री कर देती है। मेरी बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी दूसरे मज़हब में दाखिल हो रही है, वो जहन्नम की आग का रास्ता तय कर रही है, वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। मैं कहता हूँ वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क का भूत है जो एक मुसलमान लड़की को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, कोई आपके झारखंड के बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जाके पैसे कमा रहा है, कोई सऊदी और दुबई में जाकर के पैसे कमा रहा है, और घर की लड़कियां वो शॉपिंग वो कर रही हैं, घूमने फिरने वो जा रही हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में वो जा रही हैं, और कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनका गार्जियन नहीं, कोई उनके ऊपर नज़र रखने वाला नहीं है। और हालात ये है कि बड़ी तेज़ी से आज आपकी इज़्ज़त व आबरू के साथ खेला जा रहा है, और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेज़ी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा होते। 10,000 का मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो उसको चलाने का ढंग सीखते हैं, उसको लॉक कैसे करते हैं, उस पर फला ऐप कैसे यूज़ करते हैं नहीं मालूम, तो यूट्यूब के ज़रिए हम तलाश करते हैं कि हमारे ये मोबाइल हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे साथियों, क्या दीन इतनी मामूली चीज़ है कि दीन को आपने कभी सीरियस ही न लिया, ईमान को आपने कभी सीरियस ही न लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जो कलमा हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जिस कलमे के लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, इस कलमे को आज ज़ुबान से हम तो पढ़ते हैं, मगर इस कलमे का मतलब क्या है, इस कलमे का मकसद क्या है, इस कलमे की शराइत क्या है, इस कलमे के तकाज़े क्या हैं, आज हमारे न लड़कों को पता, न लड़कियों को पता, न बुज़ुर्गों को पता, न नौजवानों को पता, न हमें मालूम है, न हम सीखने की कोशिश करते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दीन सीखने का आज न हमारे अंदर जज्बा है, न घर वालों को सिखाने का जज्बा है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत अली कहते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लिमूहुम, अपने घर वालों को दीन का इल्म दे दो, दीन सिखा दो। मैं आपको मना नहीं करता, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को आप अगर कॉलेजों में तालीम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। अगर आपकी बेटियां IAS का एग्ज़ाम पास कर रही हैं और मेडिकल का एग्ज़ाम पास कर रही हैं और माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वल्लाह हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, हमारी कौम के लिए शर्फ़ की बात है। मगर मुझे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल ये है, कौम की बेटियां तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, IAS का एग्ज़ाम पास कर रही हैं, नीट का एग्ज़ाम पास कर रही हैं, मेडिकल की परीक्षा पास कर रही हैं। कौम के लड़के कहाँ हैं? लड़के मर गए साहब। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, मामूली मजदूरी का काम करें। लड़कियों को माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने डिसबैलेंस करके रखा है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप पढ़ाई लड़कियों को भी दो और पढ़ाई लड़कों को भी दो। आपके लड़कों को भी दुनियावी तालीम हासिल करने का और तरक्की करने का उनको भी हक है। आप उनको मजदूरी में और छोटे छोटे कामों में ढकेल करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये डिसबैलेंस अगर होगा कि लड़कियां आपकी हाईली क्वालिफाइड होंगी और लड़के आपके 8 तक पढ़ करके और हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठ जाएंगे, तो ये डिसबैलेंस भी आपके समाज को बर्बाद करेगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपकी लड़कियां कुछ भी पढ़ें, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। हमारे यहाँ बुनियादी तालीम ही नहीं है। हम बच्चियों को क्या करते हैं साहब, घर में किसी मौलवी साहब के ज़रिए, हाफिज जी के ज़रिए कुरान पढ़ा देते हैं, बस ये हो गई दीन की तालीम। जिस लड़की ने सिर्फ कुरान को एज ए टेक्स्ट पढ़ा है, कुरान को सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी ज़बान में पढ़ा है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान क्या कहता है, उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं। अगर वो स्टेटस पर अपनी खूबसूरत फ़ोटो लगा रही तो कोई हैरत की बात नहीं, उसने तो पर्दे का मतलब जाना ही नहीं।
उसको तो ये लगा साहब घर से निकले नकाब में निकल के हो गई बात खत्म। स्टेटस पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, फेसबुक पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले। उसने पर्दे का मतलब समझा ही नहीं। जिस लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दी, किसी बहरूपिये ने आकर के इस्लाम के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया, उसके दिमाग पे पट्टी पड़ाई कि इस्लाम ने तुझे कैद करके रखा है, तुझे पर्दे में रखा जाता है, तुझे घर में निकलने पर तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, आजा मेरे मजहब में आजा, आज़ादी है तेरे ऊपर, तू क्या खाएगी क्या पहनेगी कहाँ जाएगी कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। औरत अट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा वाकई में हमको गुलाम बना के रखा गया, हमें पर्दे की पाबंदियों में जकड़ के रखा गया। अरे नादान लड़की, ये पर्दा जो तुझे जिस पर्दे का हुक्म दिया गया ये कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई तुझे रस्सी से जकड़ा नहीं गया है, ये तेरी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में तू कितनी कीमती है, तेरी कीमत तेरी वैल्यू का एक तरीका है, तेरी वैल्यू बताने का एक तरीका है। जब तू घर से पर्दे में निकलती है तो हज़ारों लाखों वो नज़रें, वो अय्याश नज़रें, वो हवसनाक नज़रें जो तेरे ताक़ुब में लगी रहती हैं, जो तेरे पीछे लगी रहती हैं, जब तू पर्दे में निकलती है वो मायूस हो जाती हैं। शैतान अपने मिशन में नाकाम हो जाता है कि नहीं ये पर्दे वाली लड़की है, हम इसको छेड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इससे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो सर से पैर तक नकाब में है, पर्दे में है, हम तो इसके जिस्म के हिस्से को भी नहीं देख सकते। मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, अगर आज आप अपने जिस्म के तमाम आज़ा को ढाक करके और छुपा करके घर से बाहर निकलती हैं, अल्लाह की कसम आपके इस जिस्म को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। और आपके जिस्म के वो हिस्से जो आप नुमाइश करके और अपने बदन को दिखा करके घर से निकलेंगी, कल उस हिस्से को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अगर जहन्नम की आग आपको बर्दाश्त है और वो नकाब का कपड़ा आपको बर्दाश्त नहीं है, अपने बदन को कवर करना बर्दाश्त नहीं है, तो शौक से अपना ये शौक पूरा कर लो। मैं एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ। 10-20 हज़ार का मोबाइल होता है तो हम लोग उसको ऐसे जैसे तैसे कहीं भी रख लेते हैं, मगर 1-1.5 लाख वाले जो मोबाइल आते हैं, आईफोन आता है और सैमसंग के बाज़ मोबाइल आते हैं 1.5-2 लाख के आते हैं। अच्छा, मेरे बाज़ दोस्त मुझसे कहने लगे मौलाना आप इतनी जगह तकरीर करने आते, आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। एक मरतबा बिहार में जा रहा था मैं, मुजफ्फरपुर की तरफ एक प्रोग्राम में, मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई मेरी, और सुबह का टाइम मेरे उतरने का टाइम था। वहाँ पे मैंने देखा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, वहाँ स्टेशन पर उतरूँगा, प्रोग्राम वालों का फ़ोन आएगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा। मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तकिया के नीचे रख के, और मैं सो गया। कोई अल्लाह का बंदा आया और धीरे से उसने तकिया के नीचे से मोबाइल लेके गायब हो गया। अब मोबाइल तो चला गया। अब उसके बाद जो परेशानी हुई अल्लाह ही जानता है कि कितनी परेशानी मुझे हुई। तो मैंने कहा भाई मैं 1-1.5 लाख का मोबाइल चलो कहीं से इंतज़ाम करके ले भी लूँ, तो ऐसा मोबाइल लेने का क्या फ़ायदा है कि चोरी हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए भाई। तो आजकल ये शौक़ भी बड़ा मसला है। हमारे नौजवान जो है ना, अपनी हैसियत से ज़्यादा का शौक़ पालते हैं। वो जो कहावत है ना कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो चादर छोटी है तो भाई आप पूरा पैर फैलाएंगे तो पैर तो खुल जाएगा ना। आपकी ताकत और आपकी हैसियत नहीं है तो आप लाख रुपए का फ़ोन क्यों ले रहे हो, उसको किस्त पर ले रहा है। हमारे पास ये सवाल आप बहुत आने लगे हैं, मौलाना साहब फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है? मसला अपनी जगह है भाई। फाइनेंस पर कोई सामान लेने की क्या शरई हैसियत है? आपके पाकुड़ के जो बड़े बड़े उलमा हैं आप उनसे पूछिए, जायज़ है फाइनेंस पर सामान लेना, जायज़ है, मगर बड़ी कंडीशंस हैं। और आपके इंडिया की जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, चाहे वो बजाज का कार्ड हो, चाहे वो आपकी और कंपनियां, आप वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर वो 0% इंटरेस्ट भी दे रही है, तब भी अगर आपकी महीने की EMI 2 तारीख को कट रही है और 2 तारीख को आपने पैसा नहीं पे किया, 4 तारीख को पे किया, फ़ौरन पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी हराम है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपसे पेनल्टी नहीं लेगी?
तो कोई चीज़ आप नकद में अलग कीमत में ले और उधार में और फाइनेंस में अलग कीमत में ले, जायज़ है, मगर कंडीशंस हैं उसमें। आज वो कंडीशंस हमारे इंडिया की बहुत कम कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। इसलिए बहुत शदीद मजबूरी हो, जैसे कोई बड़ी कार लेना है, 4 व्हीलर लेना है, तो लोग बताते हैं कि उसको कैश लेने में बड़े मसाइल हैं, उसको फाइनेंस ही कराना पड़ता है, तो एक मजबूरी हो सकती है। आप मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं, आप 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, मगर आप 40,000 का ले रहे हैं, आप महीने महीने किस्त भर रहे हैं। तो ये शौक जो पूरा करने का मामला है मेरे भाइयों, ये आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो कीमती जब मोबाइल होता है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है।